सो लॉन्ग अगो मैंने एक वीडियो बनाई थी तो मैं ये स्टेट करते हुए कि कैसे द नाइन टेल फॉक्स या AKA कुरामा हमारा विल बी समहाउ बैक। अब इंडीड उसमें मैंने तुम्हें जितने भी सारे पॉइंट्स बताए थे कि कैसे चाकरा को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, इवन इफ अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन में भी कुरामा का चाकरा स्टिल एग्जिस्ट करता है, तो ये बात कंफर्म है कि कुरामा हैज टू रिटर्न। नाउ इंडीड वो सभी पॉइंट्स एकदम गॉड लेवल पे थे एंड जब मैंने भी वो वीडियो वापस जाके देखी थी, इवन आई वाज थिंकिंग कि डैम इतनी बढ़िया थ्योरी कैसे बना ली। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि ऑन पेपर ये सभी बातें सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लग रही थी, लेकिन डीप डाउन हम सब जानते थे कि अब शायद ही हमें हमारे कुरामा को वापस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने बोरुटो स्टोरी लाइन में एक ऐसा मेजर प्लॉट होल पकड़ा है जिसकी लिटरली में कोई भी बात नहीं कर रहा है। ड्यूरिंग द टाइम जब मोमोशिकी यहाँ किनशिकी के साथ अर्थ पे आया था, उसी टाइम पर हमें ये बताया गया था कि कैसे उनका सबसे मेन इम्पोर्टेंट मिशन ये है कि उन्हें एक डिवाइन ट्री को ग्रो करना है, एक चाकरा फ्रूट कंज्यूम करने के लिए। लेकिन एक बढ़िया एडिक्वेट क्वालिटी के चाकरा फ्रूट को उगाने के लिए उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल वो सभी चाकरा को फिर से वापस कलेक्ट करना पड़ेगा जो कि प्रीवियसली पूरे शिनोबी वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। बिकॉज अपेरेंटली फॉर सम रीजन कागुया खुद अर्थ पे उगे हुए चाकरा फ्रूट को खाते हुए अपने क्लैन को बिट्रे कर देती है, जिसी के बाद ही उसके बच्चे होते हैं जिनके अंदर वो चाकरा फ्रूट का मेजर चाकरा पास डाउन होता है एंड फर्दर वो उसे पूरे शिनोबी वर्ल्ड में फैला देते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा अमाउंट ऑफ चाकरा उस 10 टेल्स के अंदर मौजूद था जिसका कागुया ने डिवाइन ट्री बनाया हुआ था, फियरिंग द फैक्ट कि इतनी ज्यादा पावर अगर एक साथ किसी एक जने के हाथ में लग गई तो पूरे शिनोबी वर्ल्ड की धज्जियां उड़ सकती है। होगोरोमो उस पूरे टेल बीस्ट की पावर को 9 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता है। मोमोशिकी यहाँ जब अर्थ पर पहुँचता है वो ये कहता है कि इंटरेस्टिंग, आई कैन सेंस सम इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चाकरा, लेकिन एज सच उराशिकी उसे बताता है कि कैसे इस दुनिया के क्रीचर्स कितने ज्यादा स्ट्रेंज हैं, एज उन्होंने इस बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ चाकरा को टेल बीस्ट के फॉर्म में अपने अंदर सील ऑफ कर लिया है, जिसी की वजह से वो अब उसकी पावर्स को भी यूज कर पाते हैं। मोमोशिकी भी उसी टाइम पर 2 इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चाकरा पूल को सेंस करता है, जिसमें से पहले के साथ तो यानी कि किलर बी के साथ तो उनकी एक काफी वन साइडेड बैटल भी होती है एंड काफी आसानी से मोमोशिकी 8 टेल्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। कंटिन्यूइंग टू विच किनशिकी स्टेट्स की अभी स्टिल एक और जेंचुरी की बचा है जो कि अगेन एक मैसिव चाकरा होल्ड करता है। टू कट टू द चेज, जब मोमोशिकी किनशिकी यहाँ विलेज को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं, उसी टाइम पर सासके नारुतो को ये बताता है कि कैसे ये लोग भी सेम लाइक कागुया एक चाकरा फ्रूट के पीछे ही हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स ये तुम्हारे अंदर सील टेल बीस्ट चाकरा को यानी कि कुरामा के सारे चाकरा को अब्सॉर्ब करना चाहते हैं। कंटिन्यूइंग टू विच मोमोशिकी यहाँ पर नोट करो अगेन ये स्टेट करता है कि उजुमाकी नारुतो, यू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट चाकरा इन दिस एंटायर सी बेड, अगर हम तुमसे उसे हार्वेस्ट करेंगे देन हम डिवाइन ट्री को फिर से उगा सकते हैं। हमारा मिशन है कागुया के फैलाए रायते को फिर से ठीक करना एंड देन फिर एक चाकरा फ्रूट को खाना। फर्दर उसके अगले एपिसोड में ही मोमोशिकी ये तक कहता है कि नारुतो के अंदर कुरामा का जो चाकरा है वो नरिशमेंट की तरह काम कर रहा है डिवाइन ट्री को सही तरीके से हार्वेस्ट करने के लिए, एंड एक बार जब सारा चाकरा अब्सॉर्ब हो गया उसके बाद तो नारुतो एंसर सिर्फ एक फॉडर ही है। अब इतना सब कुछ बता के कहने का मतलब यही है कि मोमोशिकी के लिए कुरामा का चाकरा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बिकॉज नॉट ओनली जैसे मोमोशिकी ने स्टेट करा नारुतो इस पूरे सी बेड में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ चाकरा पोजेस करता है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि मोमोशिकी को कुरामा का चाकरा चाहिए ही चाहिए एक प्रॉपर बढ़िया सा फ्रूट ग्रो करने के लिए। नॉट टू फॉरगेट उसे कागुया के सभी कारनामों को फिर से रीडू करना है एज ये उसका मिशन है। ऑल्दो इशी का प्लान भी मोमोशिकी के प्लान से लगभग सेम था, बट इशी की जहाँ पर अपना डिवाइन ट्री ग्रो करने के
लिए एक लिविंग ओत्सुसुकी सैक्रिफाइस का यूज करने वाला था एंड उसे कुरामा के चाकरा से कुछ खास लेना देना नहीं था। नॉट ओनली दिस शोज की डिवाइन ट्री को ग्रो करने के दो अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, बट ऑल्सो एक तरफ जहाँ पर इशी का फाइनल गोल था सिर्फ और सिर्फ एक चाकरा फ्रूट को किसी भी हालत में खाने का, तो वहीं पर दूसरी तरफ मोमोशी का जो मिशन है वो ये है कि वो नॉट ओनली अर्थ के चाकरा फ्रूट को डिवोर करे बट ऑल्सो वो कागुया के प्रीवियसली फैलाए हुए सभी चाकरा को फिर से रिकलेक्ट भी करना चाहता है, विच मीन्स कि कुरामा का चाकरा मोमोशी के प्लान को सक्सेसफुल बनाने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला था। बट नाउ डैट कुरामा बारियन मोड यूज करने के वजह से अपना सारा चाकरा एग्जॉस्ट कर चुका है। देयर इज नो वे कि मोमोशी की अब एक प्रॉपर फुल साइज चाकरा फ्रूट फिर से उगा सके एंड उस चाकरा को भी फिर से कलेक्ट कर सके जो कि कागुया ने उस 10 टेल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखा था। अगेन रिमेम्बर कुरामा का चाकरा अर्थ के सी बेड पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट था, विच मीन्स कि ये मोमोशी के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं थी एंड गिवन द फैक्ट कि कुरामा के मर जाने के बावजूद भी वो मोमोशी की जो कि चूनिन एग्जाम्स तक एकदम कावरा बावरा हो रहा था कुरामा का चाकरा अब्सॉर्ब करने के लिए, वही बोरोशी की कुरामा की डेथ पर कोई रिएक्शन तक नहीं देता है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि या तो ये कोई बहुत ही बड़ा प्लॉट होल है या फिर बोरोशी की एक्चुअली में इन सब के लिए ऑलरेडी कुछ प्लान कर चुका है, बिकॉज इवन सो मांगा के बेसिस पे कोड एक परफेक्ट ओत्सुसुकी नहीं है, विच मीन्स कि वो उसे तो सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। एंड जहाँ तक बात रही कवाकी की, तो कवाकी ऑलरेडी बोरोशी को धूल चटा चुका है, सो एज सच उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है एंड कवाकी वैसे भी सिर्फ 80% ओत्सुसुकी है, जो कि अगेन उसके मिशन को यानी कि एक परफेक्ट क्वालिटी के चाकरा फ्रूट को खाने को फेल करती है। डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि जब मोमोशिकी ने नारुतो का फेट देखा कि कैसे वो अपनी उस गॉडली पावर को फ्यूचर जनरेशन को आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, उसी टाइम पर उसने कुरामा को फिर से रिजरेक्ट करने का कोई प्लान सोच लिया था एंड दैट्स व्हाई वो अब इन सब इवेंट्स को होता हुआ देखकर बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी ही नारुतो का फ्यूचर या फेट देख चुका है। सेकेंडली सेकेंड नंबर पे जो चीज है वो ये है कि नारुतो या रेदर नारुतो शिप्यूडेन वर्ल्ड में जो चाकरा का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। इवन इफ अगर किसी का एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन में भी चाकरा कहीं पर भी एग्जिस्ट करेगा, देन लिटरली में उससे कुछ भी किया जा सकता है। ड्यूरिंग द टाइम जब मिनाटो कुरामा के चाकरा को हाफ में डिवाइड करते हुए उसे नारुतो के अंदर सील कर रहा था, उसी टाइम पर उसने कुशीना एंड अपने खुद के चाकरा को भी समहाउ ऐसे सील करा था जिससे कि जब भी नारुतो वो सील को खोलने के बहुत ही ज्यादा पास आए या जब नारुतो कुरामा के चाकरा को मास्टर करने की कोशिश करे, उसी समय पर मिनाटो एंड कुशीना का चाकरा अपने आप ही एक्टिवेट हो जाए। नॉट ओनली दिस, मिनाटो अपने अंदर आधे कुरामा को सील करके लिटरली में मर चुका था, विच मीन्स कि उसके साथ साथ कुरामा का अदर हाफ भी टेक्निकली इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता था। बट वहीं पर वॉर आर्क में नारुतो के मरने पर प्रीवियसली डेड मिनाटो अपने अंदर से मरे हुए कुरामा को निकाल के उसे अगेन अपने बेटे के अंदर सील ऑफ कर देता है एंड मरा हुआ कुरामा अगेन एग्जिस्टेंस में आ जाता है। नॉट ओनली दिस प्रूव्स कि इवन आफ्टर बीइंग डेड चाकरा को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ होगोरोमो जो कि कई लाखों करोड़ों साल पहले एक नेचुरल डेथ के चलते मर चुका था, वही सेम बंदा नॉट ओनली नारुतो एंड सासुके को वॉर आर्क में समहाउ सेज ऑफ सिक्स पाथ की पावर ग्रांट कर देता है, बट ऑन टॉप ऑफ इट वही सेम बंदा जो कि मर चुका है वो लिटरली में चाकरा के फॉर्म में अपीयर होते हुए एक फिजिकल बॉडी के शेप में काकाशी साकुरा नारुतो से इन सब से बात तक करता है। लाइक तुमने कभी सोचा हाउ द फक इज ऑल दिस हैपनिंग? इन सब बातों से हमें 3-4 चीजें जानने
जानने को मिलती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चाक्रा का कॉन्सेप्ट नारुतो वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। चाक्रा को कभी भी पूरी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता एंड इवन इफ अगर चाक्रा इस वर्ल्ड में थोड़ा सा भी एग्जिस्ट करेगा देन उसे किसी भी फॉर्म में यूज किया जा सकता है। सो ड्यूरिंग द टाइम जब मांगा में नारुतो एंड कुरामा बारियन मोड में गए थे उस पॉइंट से लेके कुरामा की डेथ तक एक्चुअली में कोई भी टाइम गैप नहीं था। वहीं पर दूसरी तरफ एनिमे में जब ये सीन एनिमेट हुआ था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम नारुतो अपना बारियन मोड यूज करना बंद करता है एंड टू द पॉइंट जब एक्चुअली में कुरामा की सोल एक्सटिंग्विश हो जाती है उस पॉइंट से लेके यहाँ तक एक बहुत ही बड़ा टाइम डिफरेंस है। एज इसी के बीच में इशिकी कवाकी को पकड़ने की कोशिश करता है। बोरोशिकी वर्सेस सासुके कवाकी वाली फाइट टेक प्लेस होती है एंड उसके बाद जाके नारुतो बेहोश हो जाता है। सो अगर ये टाइम गैप मांगा की तरह एकदम छोटा सा होता तो मैं इसे मान भी लेता, लेकिन बारियन मोड एंड होने के बावजूद भी एनिमे में कुरामा बहुत ही लंबे टाइम तक नारुतो की बॉडी के अंदर जिंदा था एंड मैं ये बात स्ट्रेट अप रिफ्यूज करता हूँ बिलीव करने को कि इतने बड़े टाइम गैप में भी कुरामा ने एक्चुअली में कुछ किया ही नहीं फिर से अपने आप को रिजरेक्ट करने को। वॉर आर्क में हम ऑलरेडी कुरामा को चाक्रा ट्रांसफरिंग जुत्सु यूज करते हुए देख चुके हैं एंड थ्रू आउट द सीरीज हमने कई बार कुरामा को नारुतो को फिस्ट बम देते हुए देखा है जब भी कुरामा नारुतो को अपना चाक्रा ट्रांसफर करता है। एंड द इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट हियर इज ओनली आफ्टर जब कुरामा नारुतो को अपना आखिरी फिस्ट बम दे देता है नोट करो जस्ट उसके बाद ही कुरामा का चाक्रा स्लोली करके एक्सटिंग्विश होना शुरू कर जाती है। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है एंड क्या ये पॉसिबल नहीं है कि नारुतो के अंदर स्टिल एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ पोर्शन में कुरामा का चाक्रा स्टिल एग्जिस्ट करता है। और ये सब बातों को भी हटा के इन दी एंड नोट करो कुरामा ये कहता है कि वाकादेरे ना नारुतो डोंट ओवरडू इट अदरवाइज यू विल जॉइन मी सून। दिस स्टेटमेंट प्रूव्स कि इवन सो कुरामा मर चुका है लेकिन वो आफ्टर लाइफ में स्टिल एग्जिस्ट करेगा, वो नथिंगनेस में डिसअपियर नहीं हुआ है विच मीन्स की स्टिल देयर इज होप कि कुरामा हमारा वापस आ सकता है। बिकॉज रिमेम्बर करो एनर्जी का नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। बिकॉज मुझे याद नहीं लेकिन नारुतो शिप्यूडेन में डेफिनेटली किसी ने तो ऐसा कुछ कहा था कि ये टेल बीस्ट एक्चुअली में नेचर में एक बैलेंस बना के रखते हैं एंड कुरामा के चले जाने से वो बैलेंस कम्प्लीटली बिगड़ चुका है। नॉट टू फॉरगेट जो बाकी 8 टेल बीस्ट है वो कुछ अमाउंट में अपना चाक्रा फिर से गैदर करते हुए एक वीकेंड कुरामा की अगेन फॉर्मेशन कर सकते हैं जिससे कि बैलेंस भी बना रहे। बिकॉज टेक्निकली वो सब लोग सिर्फ एक लार्ज मास ऑफ चाक्रा है जिसको 10 टेल से डिवाइड किया गया था। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है कि यस इंडीड कुरामा ने जब नारुतो को अपना आखिरी फिस्ट बम दिया था उसी टाइम पर उसने कुछ सर्टेन पोर्शन ऑफ अपने चाक्रा को नारुतो के अंदर सील ऑफ कर दिया एंड ड्यूरिंग द टाइम जब नारुतो मरने की हालत में होगा उसी टाइम पर जैसे मिनाटो एंड कुशिना का चाक्रा कोई सर्टेन गिवन इंसिडेंट पर ट्रिगर हुआ था वैसे ही नारुतो की मरने की हालत में कुरामा विल कम बैक टू कॉन्शियसनेस। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्म में कुरामा नारुतो को कोई एक्सटेंडेड पावर प्रोवाइड कर पाएगा। ही विल बेसिकली टेल हिम कि कैसे उसे फाइट करनी है, कैसे उसे बचना है एंड ऑल दोज थिंग्स। समथिंग लाइक जैसी वैली ऑफ द एंड में जब नारुतो एंड सासुके अपनी फाइनल डेथ बैटल कर रहे थे उसी टाइम पर नारुतो को अपना आखिरी पोर्शन ऑफ चाक्रा देके कुरामा पास आउट हो जाता है जिसी के बाद ही कुछ टाइम के बाद उसकी कॉन्शियसनेस फिर से रीगेन हो जाती है। स्लोली करके नारुतो की बॉडी में कुरामा का चाक्रा एकदम थोड़े से फिर से रीग्रो करने लग जाता है एंड दैट्स व्हाई सेम लाइक दिस पॉसिबल है कि कुरामा अपना चाक्रा फिर से नारुतो की बॉडी के अंदर रीग्रो कर रहा है ताकि वो उसे तब यूज कर सके जब नारुतो को एकदम उसकी सख्त जरूरत हो, प्रोबेबली जब नारुतो मरने की कगार पे हो। एंड अगर सही में नारुतो के अंदर स्टिल कुरामा का चाक्रा अभी तक एग्जिस्ट करता है देन बाय द टाइम जब कावाकी टाइम स्केप में नारुतो को कई तो सील ऑफ कर देगा आई थिंक उस टाइम को नारुतो यूज कर सकता है कुरामा की चाक्रा को फिर से अपने अंदर फुल पावर में रीग्रो करने
करने को, ताकि जब भी टाइम आए एंड जब भी वो वहाँ से बाहर निकले वो अपने बेटे यानी कि बोरुटो की मदद कर सके, प्रोबेबली अर्थ पे हमला कर रहे ओत्सुकी से लड़ने में। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुरामा एंड नारुतो दोनों ही बिजू के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बाय प्रोडक्ट थे एंड विदाउट देम मुझे नहीं पता कि सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग ओत्सुकी सैक्रिफाइस से एक प्रॉपर क्वालिटी का चाक्रा फ्रूट ग्रो कैसे किया जाएगा। बिकॉज अगर ऐसा ही था तो मोमोशिकी किनशिकी को भी तो 10 टेल्स को सैक्रिफाइस कर सकता था। आखिर उसे नारुतो के अंदर से कुरामा का चाक्रा निकालने की मेहनत करने की जरूरत ही क्या थी। ऑन टॉप ऑफ इट कुरामा भी जानता है कि सिर्फ और सिर्फ एक इशिकी को हराने से आगे फ्यूचर की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाएंगी। देयर इज स्टिल बोरोशिकी एंड कोड लेफ्ट जो कि नारुतो को जान से मारना चाहते हैं और बोरोशिकी को तो कुरामा ने खुद अपने आंखों से लड़ते हुए भी देखा था। सो ये सब जानने के बावजूद भी एंड अपने डेथ से पहले इतना टाइम होने पर भी क्या वो अपने आप को रिजरेक्ट करने के लिए अपने चाक्रा को ट्रांसफर नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है देन बिलीव मी ये सबसे बड़ा प्लॉट होल होने वाला है पूरे नारुतो वर्स में, बिकॉज देयर इज नो रीजन कि वो आखिर ऐसा क्यों ना करे। इन दी एंड आई वुड लाइक टू से कि कुरामा का चाक्रा नारुतो की बॉडी में स्टिल एग्जिस्ट करता है, लेकिन कुरामा की कॉन्शियसनेस एकदम कम्प्लीटली फेड अवे हो चुकी है। दैट्स व्हाई नारुतो को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। बट जब सही टाइम आएगा आई कैन से कुरामा हमारा विल डेफिनेटली रिटर्न। व्हाट्स अप गाइस, दिस वाज योर बॉय IND एनिमे हियर। थ्योरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो। अगर तुम भी मेरी तरह अपने 9 टेल फॉक्स को मिस करते हो देन कमेंट्स में जाके लिख दो लव यू कुरामा भाई। बाकी अगर तुम बोरुटो के एपिसोड 1 का यानी कि वो टाइम स्किप वाले सीन का एक डिटेल में डीप ब्रेक डाउन देखना चाहते हो तो फटाफट से यहाँ क्लिक कर लो। मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्दी एक न्यू थ्योरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड पीस।